हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो एक नई सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम एक्सप्रेस में चलेंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए आपको काफी रामबाण साबित होने वाला है। तो आप 10 मिनट समय निकाल कर देखिए और ये 50 क्वेश्चन का रिविजन कीजिए। और ये प्रतिदिन हमारा वीडियो अपलोड होगा शाम 6 बजे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? है ना, तो ये इसका जो राइट आंसर है तात्या टोपे, और इसका जो मित्र का नाम था वह मान सिंह था। मान सिंह ने बता दिया और तात्या टोपे मारे गए 57 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित की अगर हम बात करते हैं तो 1929 के लाहौर अधिवेशन जो कि अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? डीपीएसपी का कौन सा सिद्धांत बताइए? तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य सभ्यता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से हम लोग जानते हैं मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण की बात करते हैं तो 1914 में हुआ था। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो टोटल 13 देशों से गुजरती है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो वेनसांग, हा से वेनसांग, हा से हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भ्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है जिसका लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो हुआ किस नदी पर है? तो वह है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कलहन द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी, उसमें वर्णन किसका है? तो ये आपको कश्मीर के इतिहास देखने को मिलता है। कश्मीर के इतिहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें समय नहीं देंगे क्योंकि 10 मिनट। राजा राममोहन राय संस्थापक थे। तो किसके संस्थापक थे? तो ये थे आपको ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। 1828 ईस्वी में। मैगी नोट रेखा किन किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगी नोट की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह चेमांग यांगडुंग है, जो कि कहां से है? तो चीन से है। कहां से? चीन से। कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। ध्वज की जो रूपरेखा है उसको स्वीकार किया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान जो जन गण मन हमारा है वो सबसे पहले जो है 1911 में गाया गया था। 1911 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक भारत में अगर देखा जाए तो वर्गीज कुरियन है और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है?
तो राष्ट्रीय फल आम है ना, और मिठाई क्या है, तो जिलेबी है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का नवीनतम देश कौन है, तो नवीनतम देश की बात करते हैं तो दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में स्वतंत्र हुआ था सूडान से। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो प्रदेश है वह कौन है, तो अपना बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाला कितना है, तो 63.82% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था, तो उस समय नाम था आपको पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा था। ठीक है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 9 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो अपना श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है, तो आसियाना का सदस्य इसमें नहीं है, आपको कौन नहीं है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि बिहार के सिवान जिला से जीरादेई के रहने वाले थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के पटना सिटी में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। विदेश मंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह थे रक्षा विभाग के। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने कार्बन कर लगाया था, तो कार्बन कर लगाने वाला सबसे पहला जो देश है वह न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रेप, मतलब आप फांसी लगा लीजिए चाहे जो भी कीजिए, तो उसको कानूनी रेप दे दिया था कौन, तो नीदरलैंड ने। किसने, नीदरलैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर स्थित है, तो दावोस आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वॉर्कर कप दिया जाता है, तो वेल वॉर्कर जो कप है वह मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है, तो तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं तो यह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, तो विद्रोह की बात करते हैं, कौन सा विद्रोह था, तो ये था सन्यासी विद्रोह। कौन था, सन्यासी विद्रोह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य नहीं है आपको कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, बल्कि नहीं, कावेरी नदी का जो उद्गम है वह तमिलनाडु के क्षेत्रों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ठीक है, तो ये आपको जाके गंगूभाई हंगल है। कौन है, गंगूभाई हंगल है। कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है, तो कोलंबो से व्याख्यान जो आधारित है वो आपको स्वामी विवेकानंद पर, स्वामी विवेकानंद पर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, तो श्री कुमार बनर्जी जो है ये आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको लिएंडर पेस, लिएंडर पेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लव हो गया टेनिस से। ठीक है, लव हो गया टेनिस से। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मैसूर में है वृंदावन गार्डन। ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में रेलवे मंत्री बने हैं, तो अपना बिहार है
है ना। तो बिहार से सबसे ज्यादा रेल मंत्री रह चुके हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1 है, H5N1 है, ठीक है, जो कि पक्षियों के माध्यम से होता है। कारण मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिंड रात्रि में आकाश में सबसे ज्यादा चमकता है? तो चमकीला ग्रह आप जानते ही है कि शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला लास्ट प्रश्न है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो शीतल जो पवन बहती है वह दिन में समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, ठीक है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये प्रतिदिन हमारा जो है कम समय में 50 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।